नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वं वन्दे तत्त्वनिलये योग से हाँ, हम लोगों ने तत्वार सूत्र में बंध का स्वरूप देख रहे थे और बंध में बंधन कैसे होता है और बंधन कितने प्रकार का है। उसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो प्रकृति बंध जो है उसके अपन भेद समझ रहे थे। ये जो था ना अपना ये वाला अध्याय, इसमें अपना चल रहा था प्रकृति बंध 4 से 13 नंबर का सूत्र। उसका स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी अपन प्रकृति बंध को ही समझ रहे थे विशेष रूप से, है ना। अब इसमें अपन ने अभी तक कितने कितने कर्मों का स्वरूप समझ लिया। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनी के 2 और मोहनी के 28। ऐसे हमने ये सारे कर्म देख लिए। और आयु कर्म देखा था कल अपन ने कि आयु कर्म का क्या कार्य है। अब आज अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज अपना विषय है सॉरी, हाँ, आज अपना विषय है कि एक मैं स्लाइड ढूंढ रहा हूँ, सॉरी। आज अपना विषय है नाम कर्म। अब ये तो समझ में आ गया कि जो आत्मा है क्या हुआ, उसको जजमेंट मिल गया कि आपको कहाँ जाना है। या तो नारकी शरीर में जाओ, या फिर तिर्यंच में जाओ, या फिर मनुष्य में जाओ, या फिर देव में जाओ। अब जाने के बाद शरीर भी तो बनाना पड़ेगा। ये शरीर कौन बनाएगा, शरीर कैसे बना, ये क्वेश्चन उठता है। शरीर कैसे बना, ये आंख नाक मुंह ऐसे कैसे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़ी हाइट, कोई ज्यादा मजबूत हड्डियां कमजोर हड्डियां, कोई सफेद कलर का, कोई व्हीटिश कलर का, कोई काला। ये सब कैसे होता है, ये सब सवाल आते हैं। कोई त्रस बनता है, कोई स्थावर बनता है, किसी को खूब यश मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई तीर्थंकर बन जाता है, कोई तीर्थंकर नहीं बन पाता है। ऐसे अलग अलग बातें जो हैं वो अपन देखेंगे। तो अपना नाम कर्म का आज अपना प्रकरण चलने वाला है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, कि अब ये तो बता दिया मैं आपको, कनेक्ट हो रहा है ना, मैं कनेक्ट करने के लिए इतनी सारी बातें कर रहा हूँ आपसे कि ये तो आपने बता दिया क्या कि अब जाना है नरक आयु में। अब नरक आयु में जाना है तो शरीर कैसा बनाना है, वहां पे भी तो बहुत वैरायटी है। तो वैरायटी कौन देगा, एक एक वैरायटी के लिए एक एक कर्म मौजूद है। और वो एक एक कर्म कोई ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, वो हमने बांधे हैं, वो बंधन किया है हमने। और वो बंधन के अनुसार जब वो उदय आते हैं तो अपना फल देते हैं वो। अपन देखेंगे एक एक कर्म क्या काम करता है, उसका कार्य क्या है, वो नहीं होगा तो क्या तकलीफ होगी, सारी बातें इसमें अपने को मिलेगी। ठीक है, आयु कर्म का अपने को देखना है मैथ्स, वो देखेंगे अपन बाद में। अभी थोड़ा आज आगे चलने की इच्छा है, देखेंगे आयु कर्म कैसे बनता है। मैं भूल जाऊं तो आप मुझे विषय याद दिला देना। बाकी आज तो अपन ये पढ़ लेते हैं। नाम कर्म के भेद, इसके 93 भेद हैं। आप 93 नाम याद कर लेना पूरे। गति, जाति, इधर से पढ़ते हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, परघाता, तपो द्योतश्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर रस, सुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यश कीर्ति, सेत्राणि, तीर्थंकरत्वं च।
बस 3 लाइन का सूत्र, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बड़ा सूत्र है वो 16 कारण भावना का, दर्शन विशुद्धि आदि वाला, और एक ये बड़ा वाला सूत्र है। बाकी तो सूत्र आसान है। तो क्या क्या है देखिए, इसमें जहाँ अटकन होती है ना पढ़ने में, ये शरीरांगोपांग, इसको एक साथ पढ़ना है, शरीरांगोपांग। फिर यहाँ पे वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात, एक साथ है, इसमें 3-4 शब्द हैं। ठीक है। फिर पर घाता तपो द्योतश्वास, ये भी पढ़ने में थोड़ा सा, द्योतोच्छ्वास, पर घाता तपो द्योतोच्छ्वास, ये एक साथ पढ़ा जाता है, रुक के नहीं पढ़ते हैं। बाकी सब तो ये स्थिरादेय, ये 2 शब्द हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा सूत्र है। इसमें सेत्राणी का मतलब क्या होता है? सेत्राणी, ये वर्ड कहाँ पे आया है? सेत्राणी वर्ड और कहाँ पे आया है? किसी को याद है सेत्राणी शब्द और कहाँ पे आया है? जी, वो बहुविध वाले में पढ़ा था अपन ने, सेतानी आया था। हाँ बढ़िया, आपको याद है, बढ़िया, बहुविध। हाँ, उसमें आता है सेत्राणी शब्द। ठीक है, मतलब इससे आप इतर, इससे ऑपोजिट लगा लेना, इसलिए वो ये शब्द आता है। ठीक है, स इतराणी। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं एक एक शब्द को। नामकरण की 93 प्रकृतियां। पहला क्या है? गति। दूसरा क्या है? जाति। तीसरा क्या है? शरीर। आप याद करते जाइए हाथों हाथ। चौथा क्या है? अंगोपांग। इसका भी सीक्वेंस है, ये कैसे कैसे, मतलब बढ़िया, मजा आएगा जब समझेंगे ना, अच्छा लगेगा। फिर निर्माण, फिर बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये हो गया। फिर यहाँ पे शब्द टूटेगा, आनुपूर्व्य, अगुरु लघु, उपघात, परघात। फिर ये क्या है? आतप, उद्योत, उच्छ्वास। ठीक है, व्यायोगति, है ना। और इसके साथ फिर प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यश कीर्ति और तीर्थंकर। ये तो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये सेत्राणी लिखा है ना, इससे इतर, तो इतर किस किस के लेना? यहाँ पे लेना। प्रत्येक का ऑपोजिट क्या होता है? साधारण। ठीक है, त्रस का स्थावर, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर। ठीक है ना, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्तक, स्थिर का अस्थिर, आदे का अनादे, यश कीर्ति का अयश कीर्ति। और ये यहीं तक है ना सेत्राणी शब्द, इसलिए इन्हीं पे लगेगा। तीर्थंकर तो तीर्थंकर शब्द रहेगा। ठीक है, ऐसे कितनी प्रकृतियां हो जाती है? 93। ऑल्दो यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इन एक एक प्रकृति को खोलेंगे, जैसे गति के कितने वेद होते हैं? 4। यहाँ पे अभी एक ही काउंट किया उसको, इसलिए 42 हो गए। अगर गति के 4 वेद गिनेंगे तो इसमें 3 और मिला दीजिए, तो 45 हो गए। 3 क्यों मिला है? कि गति तो ऑलरेडी मिलाया हुआ है ना एक, तो 4 गतियां होती है, तो 4 मिला दो आप यहाँ पे। तो 4 मिलाना था, एक तो ऑलरेडी मिला हुआ है, 3 और मिला दिया तो हो गए 45। जाति के मिला दो आप, 5 जाति। शरीर मिला दो 5, अंगोपांग मिला दो, निर्माण, बंधन मिला दो, संघात मिला दो, ऐसे उसके भेद मिलाते जाओ, तो कितने हो जाएंगे? ये 93 भेद हो जाएंगे। किसके? नाम कर्म के। ठीक है, याद है पूरे 93 नाम? किसी को याद है पूरे 93? एक से लगा के 93, 93 नाम है पूरे। ठीक है, चलिए अपन अब, आप याद कर लेना अगर याद नहीं हो तो। अपन देखते नाम कर्म कर क्या रहा है सबसे। अब ये देखिए, अभी ये जो चालू हुआ है ना, अब ये सब अघात्य कर्म चालू हो गए। हाँ जी नीतू दी बताइए। जय जिनेन्द्र। या 14 पिंड प्रकृति है: गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, अनुपूर्वी, विहायोगति। 8 प्रत्येक प्रकृति है: अ, निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योग, उच्छ्वास,
और तीर्थंकर। एंड 10 जोड़े हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त है। तो प्रत्येक साधारण, त्रस स्थावर, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, नहीं, सूक्ष्म, मादर, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, आदे, अनादे, यश, कीर्ति, अपयश, कीर्ति, सुस्वर, दुस्वर, और शुभ और अशुभ, नहीं, एक और है क्या, हो गई। आपने ये नाम नहीं बोले ना आपने। हम पिंड प्रकृतियों के नाम बोलने पड़ेंगे आपको, अंदर के भी। ओ, अंदर के, ठीक है। सो गति, 4 गति है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति, जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। गति, जाति, शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। जाति शरीर। अंगोपांग में भी औदारिक, वैक्रियक और आहारक। संघात, संघनन, संस्थान में भी औदारिक, वैक्रियक, आहारक। वो मुझे याद नहीं आ रहा कि 5 प्रकार के शरीर जिनके के संघात, संस्थान में वैक्रियक और तेजस नहीं आएगा। नहीं, तेजस नहीं आएगा। नहीं, सब बंधन और संघात भी 5 होते हैं। अच्छा, बंधन संघात के 5 है। फिर संस्थान में होता है समचतुर संस्थान, न्यायक्रोधी, परिमंडल, स्वाति, कुब्बज, बामन एंड हुंडक। संस्थान। सहनन भी, सहनन में वज्र, वृषभ, नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन एंड असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन। एंड अनुपूर्वी में नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य एंड देव गति। और विहायो गति में भी प्रशस्त और अप्रशस्त। बढ़िया। और स्पर्श में रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, और है ठंडा, गरम, हल्का, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, कोमल, कठोर। हाँ, कोमल और कठोर। हाँ। स्पर्श, रस में आ गया स्पर्श, रस, गंध, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण में लाल, पीला, हरा और काला, सफेद। और रस में खट्टा, मीठा, तीखा, नहीं, कड़वा, कशैला, तीखा, चरपरा एंड खट्टा, मीठा, समथिंग। तीखा ही वो चरपरा रहता है, वो काइंड ऑफ। ठीक है, आपने हो हाँ। गया। बढ़िया। चलिए, अच्छा याद है आपको, अच्छी बात है, बढ़िया, थैंक यू। तो ये भेद थे अपने 93। अब अपन समझते हैं कि इतने सारे वेरिएशन क्यों पाए जा रहे हैं। नाम कर्म का काम है ये। नाम कर्म कैसा है? नाम कर्म बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पेंटर होता है। पेंटर का काम क्या होता है? अलग अलग पेंटिंग्स बनाना, अलग अलग चेहरे बनाना, अलग अलग लोग बनाना, अलग जानवर, सीनरियां बनाना, उसमें अलग अलग कलर भरना, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप की चीजें बनाता है पेंटर। पेंटर ये काम करता है, बराबर। वैसे ही नाम कर्म का कार्य है कि अलग अलग ये बना दिया, किस कलर का बनाया, कैसी आंखें बनाई, अलग अलग उसमें चेहरे बनाए, कितनी साइज का बनाया, ऐसे अलग अलग ये जो आपको दिखते हैं, ये सब किसका कार्य है? नाम कर्म का कार्य है। ठीक है। नाम कर्म के वैसे 93 भेद हैं। ठीक है, भेद करते जाएंगे तो, लेकिन उसको भेद ना करके अपन अभेद रूप से देखें। जैसे कि जातियां हैं, जातियों को 4 ना गिन के आप एक ही गिनो। गति को, सॉरी, जाति को 5 ना गिन के एक ही गिनो, गति को 4 ना गिन के एक ही गिनो, तो कितने होंगे? 42 ही भेद होंगे। तो कभी आपको आए कि नाम कर्म के 42 भेद है,
तो गलत नहीं है, वो भी सही है। 93 भेद है, वो भी सही है। कैसे कि हमने उसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप यानी पिंड, तो 14 पिंड प्रकृति है, ग्रुप वाली प्रकृति है, इसलिए उसको अपन ने क्या करा, 14 पिंड प्रकृति हो गई। और 14 लोगे उसको 65 नहीं लोगे तो 42 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और अगर आप भेद करके लेंगे तो 65 हो जाएगी, तो वो पिंड प्रकृतियां मिला के, और टोटल कितना हो जाएगा 93। तो 93 का अपने को ब्रेकअप ऐसे याद रखना है, 10 तो जोड़े हैं, पीछे जो जोड़े आएंगे ना, शुभ, सुस्वर, सूक्ष्म, ये सब जो आएंगे ना प्रकृति, ये 10 जोड़े आते हैं, तरस, ये सब जोड़े आते हैं। फिर 8 इंडिविजुअल प्रकृतियां जिनका कोई ऑपोजिट नहीं है, ये प्रत्येक प्रकृतियां, जैसे निर्माण और उसके अलावा तीर्थंकर, ये सब जो प्रकृतियां ना, ये 8 प्रत्येक प्रकृतियां हैं, इनका कोई ऑपोजिट नहीं है, ना कोई पिंड है, इनका भेद है, ये 8 प्रत्येक प्रकृतियां। और जो 14 पिंड प्रकृतियां हैं उनके 65 भेद हो जाते हैं। ऐसे नामकर्म के टोटल कितने भेद हो गए, 93, 93 भेद हो गए, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिए बढ़िया। आपको पुराना याद है ना सब, ज्ञानावर्णी वगैरह सबका? अब अपन चलते हैं आगे। गति, क्वेश्चन ये है कि गति में क्या लिखा है, जिसके द्वारा जीव भवांतर में जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। एक होता है गति नाम कर्म, और हमने गति के भेद पढ़े हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। अरे ये नाम तो अभी भी पढ़ के आए थे, कहाँ पढ़ के आए थे, आयु कर्म में पढ़ के आए थे, आयु में भी नाम आया था, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। ये तो कोई रिपीटेशन हो गया, एक नरक आयु है, एक नरक गति है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से यहाँ पे नाम कर्म में नाम लिख दिया? क्या नरक गति और नरक आयु सेम है? क्या नरक गति और नरक आयु सेम है क्या? क्वेश्चन। सबसे पहला, गति, गति किसे कहते हैं? अपन ने तो ये सुना है, कौन सी गति में जाओगे, सप्त व्यसन करोगे तो नरक गति में जाओगे। अब नरक गति में जाएंगे कि नरक आयु का बंद होगा? क्योंकि गति तो किसका भेद है, नाम कर्म का, और आयु कर्म आयु का भेद है। तो अंतर क्या है दोनों में? आपको समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन रहता है जनरली बहुत ज्यादा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लेना, अगर आ गया तो फिर आंसर की तरफ चलते हैं अपन, है ना? ठीक है, चलिए अपन देखते हैं इसको क्या लिखा है गति में। एक एक के बारे में खूब डिटेल में लिखा है, अपन तो डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको। देखिए, गति नाम कर्म, गति नाम कर्म की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं गति नाम कर्म किसे कहते हैं। हाँ जी, पढ़िए, कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए, गति नाम कर्म किसे कहते हैं? पढ़िए उमा आंटी जी, पढ़िए आप। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 4, गति नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, गति कर्मोदय जनित पर्याय गति है, अथवा चारों गतियों में गमन करने के कारण को गति कहते हैं। गोमशार जीवकांड। जहाँ गमन किया जाए वह गति है। इस प्रकार निरुक्ति अर्थ करने पर ग्राम नगरादि स्थानों को भी गति मानने का प्रसंग आता है, क्योंकि रूढ़ी के बल से गति नाम कर्म द्वारा जो पर्याय निष्पन्न की जाती है उसमें गति शब्द का प्रयोग किया जाता है। गति नाम कर्म के उदया भाव के कारण सिद्ध गति अगति कहलाती है। धवला जी। गति नाम कर्म से जो चेष्टा विनिवृत्त की जाती है उसको गति जानना चाहिए, अथवा जिसके निमित्त से चतुर्गति में जाते हैं वह गति है। मालूम है। गति भव और संसार एकार्थवाची है। जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है वह गति है। जिस कर्म के उदय से जीव में रहने से आयु कर्म की स्थिति रहती है और शरीर आदि कर्म उदय को
प्राप्त होते हैं उसे गति कहते हैं। मिथ्यात्ववादी कारणों से कर्म अवस्था को प्राप्त जिन उद्गत स्कंधों के उदय से वह अमांतर गमन रूप अवस्था होती है उसका गति नाम सार्थक है। नोट, यदि गति नाम कर्म न हो तो जीव गति रहित हो जाएगा। देखिए अब इसमें अपन एक चीज क्लियर कर लेते हैं। जो आयु कर्म है उसका कार्य है जजमेंट देना कि कहाँ पे जाना है, कौन से शरीर में जाना है, कौन से शरीर में जाके टिकने वाला है ये जीव, ये डिसाइड करता है आयु कर्म। गति कर्म डिसाइड नहीं करता है वो। ठीक है, कि कौन से शरीर में जाना है। भले ही उसको अपन ने बचपन में पढ़ा हो या भाषा में बोला जाता है कि नरक गति में जाएंगे, लेकिन वो क्या है, नरक आयु है। ठीक है, और नरक गति क्या होता है, गति यानी कि उस रूप, वो उस रूप क्या है, भाव पैदा करवाता है गति नाम कर्म। एक ये चीज भी आता है, ये चीज भी हमने सुना था कि गति जो है ये सामान्य से लिखा है कि उस गति में जाना, उस स्थान पे जाना। इन सामान्य से जो आता है गति नाम कर्म का भेद है, और वो उस आयु रूप जो है वो जीव को परिणाम आता है। वो एक बात पड़ी थी उसमें, और अपन इसमें देखते हैं एक बार। ठीक है, जिसके द्वारा जीव भवांतर में जाता है, दूसरे भव में जाता है। निरुक्ति से ये भी कहा जाता है कि दूसरे भवों में जाता है, ये भी अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन ये नाम कर्म का भेद है, जिसका मुख्य कार्य शरीर आदि रचना का कार्य है। आयु कर्म जो है वो डिसाइड करता है कि नरक में जाना है, कि तिर्यंच में, कि मनुष्य में, कि देव बनेगा। ये आयु कर्म का कार्य है। तो गति और आयु को कभी अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये पता चल गया कि अपने को मनुष्य में जाना है, तिर्यंच में जाना है, देव में जाना है, कि नरक में जाना है। तो अब उसके बाद आगे डिसाइड होता है कि जाति कौन सी मिलेगी। जाति एक केंद्रीय मिलेगी, मतलब बाद में, मतलब ये तो सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं होता कि बाद में डिसाइड होगा। कुछ चीजें किसी के साथ चलती है। जैसे कि अगर देव है तो देव में पंचेंद्रीय जाति होगी, एकेंद्रीय जाति नहीं होगा वो। नारकी है तो पंचेंद्रीय जाति होगा वो। ठीक है, तो वो अलग अलग है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अब आपने वो उसको आयु दे दी, गति दे दी, अब कौन सी जाति। तो एक इंद्रिय हो सकता है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अभी जाति नाम कर्म क्या होता है, देखिए, इंद्रिय होना अलग चीज है और जाति होना अलग चीज है। जाति नाम कर्म का क्या कार्य है वो अपन देखते हैं। ठीक है, इससे अपन ये समझते हैं, यदि जाति नामकरण नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है, तो समझ में आएगा। ठीक है, जाति नामकर्म ना हो तो क्या हानि है। यदि जाति का नामकर्म ना हो तो खटमल खटमलों के साथ, बिच्छू बिच्छुओं के साथ, धान्य धान्य के साथ और शाली शाली के साथ समान नहीं होंगे, किंतु इनमें परस्पर सदृशता दिखाई जाती है, दिखाई देती है। ये एकेंद्री जैसे क्यों दिखते हैं सारे, दो इंद्री सारे दो इंद्री जैसे क्यों दिखते हैं, तीन इंद्री सारे तीन इंद्री जैसे क्यों दिखते हैं, चार इंद्री जीव चार इंद्री जैसे क्यों दिखते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जातियां सेम है। ठीक है, अब उसमें भी और लगा लेना कि बिच्छू बिच्छू जैसे ही दिख रहे हैं, खटमल खटमल जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब ये एकेंद्री जीव जो एकेंद्री जैसे ही दिख रहे हैं, दो इंद्री जैसे ही दिख रहे हैं, तीन इंद्री में समानता है। ठीक है, इंद्रियों की अपेक्षा। तो ये सब समानता क्यों है, कि इनकी जाति एक है, इनकी जाति एक है। जैसे एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म किसे कहते हैं। देखिए, जिस कर्म के उदय से जीवों की द्विइंद्रियत्व की अपेक्षा समानता होती है वह द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म कहलाता है। जैसे शंख, मात्रवा, शुल्लक, वराटक, अरिष्ट, शुक्ति, गिंडोला, गंडोला, कुक्षी, कृमि, पेट में होने वाले कीड़े आदि जातियों का भेद नहीं बन सकता है। आप देखिए, इतने सारे कीड़े बताए, इन सब का इंद्रियों की अपेक्षा से क्या है, समानता है। तो ये समानता क्यों है इतने सारे जीवों में, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि इतने सारे जीवों में समानता क्यों है, ये इतने सारे जीव ये एक जैसे क्यों हो गए, दो इंद्रिय जैसे क्यों हो गए, क्यों, क्योंकि इन्होंने
दो इंद्रिय जाति नाम कर्म बांध रखा है, इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा से समानता है इनमें। ऐसा क्यों है? जाति नाम कर्म के कारण। अपन सब पंचेंद्रिय इतने सारे, अपन में पंचेंद्रिय पने की अपेक्षा से समानता है। अपने में, घोड़े में, शेर में, हाथी में, चीता में, देव में, नारकी में, ये समानता क्यों है पंचेंद्रिय पने की? वो इसलिए है क्योंकि अपने में पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जाति नाम कर्म है। अब आपने जाति भी दे दी 5। नेक्स्ट आता है शरीर। अब शरीर भी तो देना पड़ेगा। शरीर कौन सा दे? तो 5 तरह के शरीर होते हैं। ये शरीर की रचना कैसे हुई? किसी को मिल रहा है ऐसा शरीर, किसी को मिल रहा है विक्रिया वाला, देव और नारकियों को, किसी को मिल रहा है आहारक, फिर तेजस कारमान भी है। तेजस कारमान शरीर के बारे में अपन पढ़ के आए थे दूसरे अध्याय में। ये अलग अलग शरीर क्यों मिल रहे हैं? उस शरीर वो मिलने का कारण क्या है? शरीर नाम कर्म। तो औदारिक रूप में मिल सकता है, वैक्रियक मिल सकता है, आहारक मिल सकता है, तेजस मिल सकता है, कारमाण मिल सकता है। ये सब क्यों मिल रहा है? शरीर नाम कर्म के कारण। अब ये शरीर क्या क्या होते हैं उसको अपन समझते हैं। देखिए, अगर शरीर नाम कर्म नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर शरीर नाम कर्म नहीं होगा तो अशरीरता का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि शरीर नाम कर्म नहीं है। लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है अपने को कि किसी कोई संसार में हो उसके पास शरीर नहीं हो। तो शरीर तो है मतलब उसके पीछे कारण है। और वो कारण क्या है? शरीर नाम कर्म। और शरीर रहित हो जाएंगे तो शरीर रहित यहाँ पे हो ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ सिद्ध भगवान हो सकते हैं शरीर रहित। आप विग्रह गति में हो, एक गति से दूसरी गति में जा रहे हो तो भी शरीर रहता है, कोई ना कोई सा शरीर रहता ही है। अपन पढ़ के आए थे ना, कारमाण, तेजस, शरीर ये रहते ही हैं। तो वो शरीर पाए जाते हैं। ये शरीर क्यों पाए जा रहे हैं? उसके पीछे कारण है शरीर नाम कर्म। ये सब बांधे अपन ने, ये सब इकट्ठा किया, ये अपनी एसेट्स हैं, एसेट्स। मजाक कर रहा हूं मैं, तो ये अपन ने सब इकट्ठा किया है भर भर के। तो उदय में आता है, अपना कार्य दिखाता है वो सब। ठीक है, तो ये शरीर नाम कर्म। अब एक एक नाम कर्म का वैसे अपन पहले पढ़ के आए हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। तो उसके अपन अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इनको स्पेसिफिक हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आपने शरीर दे दिया, बढ़िया बात है। अब शरीर के साथ ये अंग उपांग भी बन जाते हैं। तो ये हाथ, पांव, नाक और भी उपांग होते हैं। कुछ होते हैं अंग और बाकी होते हैं उपांग। 8 तो अंग होते हैं जिन्हें बोलते हैं अष्टांग। अष्टांग नमस्कार करते हैं ना, तो 8 होते हैं अंग और बाकी जितने भी है वो सब क्या है? उपांग। नाक क्या है? उपांग। उपांग क्यों है? क्योंकि अंग का भेद है। जैसे मस्तक क्या है? अपना अंग है। इस अंग में और अंदर क्या क्या चीजें हैं? आंख है, नाक है, कान है, जीवान है, मुंह है। ये सब क्या है? ये उपांग है। हाथ है, हाथ क्या है? अंग है। अब हाथ में उंगलियां हैं, इसके ये आगे का पोर्शन है, ये सब क्या है? उपांग है। दांत क्या है? उपांग है। पाँव, पाँव क्या है? अंग है ना, अंग है। लेकिन इन पाँव में क्या है? पाँव के नीचे का पोर्शन है। आवाज आ रही है? हाँ, पाँव में नीचे का पोर्शन है, पाँव में ऊपर का पोर्शन है। ये सब क्या है? ये उपांग है। ठीक है, एक होता है अंग। तो ये अंग उपांग की रचना कैसे होती है? अंग उपांग की रचना कैसे होती है? अंग उपांग की रचना अंगोपांग नामकरण के कारण होती है। ठीक है, तो अंगोपांग नामकरण के कितने भेद हैं? 3 ही है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ऐसे 3 ही भेद होते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, 3 ही भेद होते हैं इसके। तेजस और कारमण अंगोपांग नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर, इसी में अंग उपांग की रचना होती है। सिर, पीठ, जांग, बाहु, उदर, नल, हाथ, पैर, ये सब 8 अंग। फिर ललाट, नासिका, आंख, उंगली, ये उपांगों की रचना होती है। ये सब ऐसे अलग अलग रचना किस कारण से हो रही है? ये अंगोपांग नाम कर्म है। अगर ये उंगली बनी है ना, उंगली बनने के पीछे क्या है?
उंगली नाम का, उंगली उपांग नाम का औदारिक नाम कर्म है। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म का भेद क्या होगा? क्या भेद होगा? उंगली नाम का उपांग, ये इसका भेद हो गया ना। और अब जैसे आंख बनी, तो आंख किस कारण बनी? कैसे रचना हुई आंख की? क्यों बनी? औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म के कारण। ठीक है, औदारिक शरीर उपांग नाम कर्म के कारण, उपांग है ना ये, इसके कारण। उस उपांग नाम कर्म का नाम क्या है? आंख। आंख, सबके अलग अलग परमाणु हैं, सबका अलग अलग हिसाब चलता है। ठीक है, ये तो बड़ी कैटेगरी बोल दी, औदारिक शरीर अंगोपांग। अब इसमें सबके लिए एक एक अलग अलग काम है। सिर बनाने के लिए अलग है, पाँव बनाने के लिए अलग है, पीठ बनाने के लिए अलग है। ये सब अंगोपांग है, सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग परमाणु है। तो अलग अलग आप अलग भेद कर लो। जैसे अपन ने मति ज्ञान में भेद कर सकते हैं। 5 इंद्रिय होती है, तो एक मति ज्ञान हो सकता है स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, रसना इंद्रिय जन्य मति ज्ञान। ये अलग अलग भेद हो सकते हैं ना, ऐसे अंगोपांग में भी आप लगा लो। ठीक है, ये तो औदारिक शरीर का बना। अब वैक्रिक शरीर है देव वग्रों का, उसमें भी अंगोपांग बनते हैं, तो वो उसी टाइप के बनेंगे। ऐसा नहीं होगा वैक्रिक शरीर दिया और औदारिक शरीर के अंगोपांग बना दिए, नहीं, वैसे ही बनते हैं। तो कैसे बनाना, कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सब वैक्रिक शरीर अंगोपांग के कारण हो रहा है, निमित्त है। आहारक शरीर होता है, आहारक शरीर में उस हिसाब से होता है। ऐसे अंगोपांग नाम कर्म को अपने को समझ लेना चाहिए। प्रश्न हो सकता है तेजस और कारमान शरीर के अंगोपांग क्यों नहीं है, उसमें भी होना चाहिए भेद। तो देखिए, ना तेजस कारमान शरीर में ना हाथ होता है, ना पांव होता है, ना गला होता है, ना कुछ अवयव होते हैं। जब ना वो ही नहीं है, तो फिर अंगोपांग नाम कर्म क्या कार्य करेगा? कार्य नहीं हो रहा है तो कारण भी नहीं है। ठीक है, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। ठीक है, इसको अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं। ठीक, कारण कार्य, चलिए सॉरी, कारण कार्य व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक नहीं, कारण कार्य व्याप्ति बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया अंगोपांग तक? अब अगला है, अब इसमें एक एक है अंग, औदारिक अंगोपांग जो अपन ने अभी बताया। ठीक है, ये अंग उपांग के नाम अपन को पता है वैसे, अभी बोल भी दिए हैं, तो उसके डिटेल में अपन नहीं जा रहे, आप लेकिन उसको समझ लेना। ठीक है, ये कितने भेद हुए अपने? ये भेद हो गए। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और नाम है तो अपन सूत्र के नाम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एक होता है निर्माण। अब आप बना रहे हो, कोई से भी शरीर के अंग उपांग बना रहे हो, तो उनका आकार कैसा होगा? कैसी, किसी की आंखें बड़ी सुंदर दिखती है, आंखें कैसी बनाना, सुंदर और बेकार तो अलग चीज है, आंखों का आकार कैसे रखना। किसी की गोल होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की छोटी सी आंखें होती है, किसी की आंख हो सकता है कि थोड़ी नीचे आ गई, किसी की ऊपर हो गई, होता है कि नहीं होता है? और आंखें इधर ही क्यों बनी, आंखें इधर क्यों नहीं बनी, मुंह इधर ही क्यों बना, थोड़ा सा इधर उधर क्यों नहीं हुआ? बहुत चीजें होती है ना। शरीर, नाक किसी की तीखी होती है, किसी की छोटी सी होती है, किसी की अच्छी लगती है, किसी का फेस जो है वो बहुत अच्छा लगता है, खुशनुमा टाइप, मतलब वो क्या है, वो फेस ही ऐसा है कट। ठीक है, अंग उपांग, तो उनका शेप, आकार कैसा होना, किस जगह पे बनाना। अब बना तो रहे हैं, पता चले आंखें यहाँ बन गई, ऐसा नहीं हो रहा है। वो कहाँ बन रही है उसका भी स्थान निश्चित है। और थोड़ा इधर उधर, किसी की आंखें इधर उधर भी हो जाती है, कहीं अपन ने देखा होगा डिफॉर्मिटीज होती है। तो ये सब क्यों होता है? किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी की अच्छी बुरी, ये सब चीजें हो रही है। रूप रंग, सब रूप रंग देख के तो तोलते हैं अपन सबसे पहले कि इसका लुक्स कैसे हैं, आंखें कैसी है, शरीर कितना बढ़िया है। सारे काम तो रूप रंग देख के ही होते हैं, सारे नामकरण देख के ही तो होते हैं। अपने कार्य जितने भी अपन जज करते हैं किसी व्यक्ति को, किससे जज करते हैं? उसके नाम कर्म का उदय कैसा चल रहा है, उससे जज करते हैं अपन। निर्माण नाम कर्म का कार्य है ये, कि कितने मेजरमेंट का बनाना है। 1 मिलीमीटर की आंख बनानी है, 2 मिलीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। मुंह कितना बड़ा बनाना है? 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर।
सब नाप तोल के जिसका जितना बनाना है वो सब कार्य क्या है? निर्माण नाम कर्म का कार्य है ये। तो निर्माण नाम कर्म दो तरह का है, एक है प्रमाण और एक है स्थान। प्रमाण यानी कि मेजरमेंट, कितना प्रमाण होगा, कितना बड़ा होगा। और स्थान यानी कि किस जगह पे बनाना है। ऐसे दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, जाति नामकरण के उदय की अपेक्षा नेत्राधिक जिस स्थान पर होने चाहिए उसी स्थान पर हो। पता चले आंख यहाँ होना चाहिए और यहाँ बना दी, तो जहां होना चाहिए वहीं बनाते हैं। ये जो नियामक चीज होती है स्थान की, वो स्थान निर्माण नामकरण का कार्य है। आप देखिए कि ये पढ़ के ये इतना डिटेल में क्यों जा रहे अपन। आप देखिए एक एक चीज जो है कितनी नक्की है, व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है, उसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कर्म अपना कार्य करता रहेगा, कहाँ पे शरीर में क्या क्या बनाना है वो सब बनता रहेगा। उसमें जीव को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वो करेगा कार्य। इंटरफेयर करेंगे तो कर नहीं सकता जीव, जैसा बनाना है वो उस रूप बनेगा। जितनी छोटी बड़ी होना है नेचुरली आंख, आंख वो सब बनेगी, आंख नाक लंबाई चौड़ाई सब वो रचना। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है आप ये देखिए। ना किसी भगवान का रोल है, ना किसी इंसान का रोल है, कुछ भी नहीं। बस स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कहाँ की लाइनें हैं ये दो लाइनें कहाँ पे आती है? याद है किसी को? ख्याल है ये लाइनें कहाँ पे आती है? सामायिक पाठ समय में, पाठ। हम्म, सामायिक पाठ प्रेम भाव सब जीवों, हाँ, सत्वेषु मैत्री गुणीषु गुणी जनों प्रमोद। में, हाँ, आचार्य अमित गति स्वामी इस द्वारा लिखा संस्कृत में गया है। है। उसका हिंदी वर्जन है ये। स्वयं किए जी। वो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। थैंक यू। है ना? तो ये एक एक चीज कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है सारी। और ये व्यवस्था कैसे चल रही है? जाइए वापस शुरू के सूत्रों पे। कर्म क्यों बंधते हैं? जीव के राग द्वेष मोह परिणामों से कर्म का बंधन होता है। जिस प्रकार के होंगे, जितनी कषाय होगी, जितने योग होंगे, उतने अनुभाग और उतनी स्थिति के साथ वो फल देंगे। कौन सा कर्म बंधेगा? कौन सा बंधेगा? वो योग, योग। ठीक है, चलिए समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है? अगर निर्माण नाम कर, अब अपने को नहीं है, उल्टे तरीके से पढ़ते हैं इसको। अगर मान लीजिए निर्माण नाम कर्म नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है? हम बोले कि कोई बोले निर्माण कर्म होता ही नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? निर्माण नाम कर्म नहीं हो तो यहाँ पे पढ़ते हैं अपन। ये पढ़िए, इस एक आंसर को पढ़ लीजिए, फिर अपन वापस फ्लो में चलेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए उमांटी जी, कंटिन्यू प्लीज। प्रश्न 31, यदि निर्माण नाम कर्म नहीं हो तो क्या हानि है? उत्तर, यदि प्रमाण निर्माण नाम कर्म न हो तो जंघा, बाहु, सिर और नासिका आदि का विस्तार और आयाम लोक के अंत तक फैलने वाले हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकार से पाया नहीं जाता है। यदि संस्थान निर्माण नाम कर्म न हो तो अंग, उपांग और प्रत्यंग संकर और व्यतिकर स्वरूप हो जाएंगे, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। यदि यह निर्माण कर्म न हो तो आत्मा कान, नेत्र, नाक आदि अवयवों का अपनी जाति के अनुरूप स्थान का और प्रमाण का नियम न बन सकेगा। बढ़िया, समझ में आया होगा ये पढ़ के समझ में आ जाता है अपने को कि ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसमें हम ज्यादा और शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला, ये सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे नाम। अगला क्या है? बंधन और संघात। बंधन और संघात। अब आप एक दृष्टांत समझिए तो आपको बंधन और संघात समझ में आ जाएगा। घर में दीवार बनानी है तो क्या करेंगे?
घर में दीवार बनानी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ईंट लाएंगे, ईंट सीमेंट वगैरह लाएंगे। ठीक है, वो काम तो हो गया, लाने का काम। अब शरीर, तो क्या है? शरीर नामकरण से तो क्या हुआ? ये ईंट वगैरह जो है ये सब जमाने का, ये सब इकट्ठे करने का कार्य हुआ, जमाने का कार्य हुआ शरीर नामकरण से। फिर ईंट को, दीवार बनाने के लिए ईंट को किससे जोड़ते हैं? गारे से जोड़ते हैं ना, गारा लगाते हैं उससे जोड़ते हैं। तो वो क्या है? बंधन, कि अब ये बंध गए हैं आपस में। शरीर के जो ये परमाणु है अलग अलग, जैसे ईंट अलग अलग है, अब ये क्या है? ये जुड़ गई है। जोड़ना पड़ेगी ना, वरना पता चले कि जरा सा किसी ने छुआ दीवार गिर गई। ऐसे ही शरीर के इतने सारे अवयव हैं अलग अलग, इसको किसी ने जरा सा छुआ, कहीं छुआ, सारे परमाणु बिखर गए। तो ये जुड़े कैसे हैं? बंधन नाम कर्म से। ठीक है, अब बंध गए लेकिन उसमें मजबूती देनी पड़ेगी। तो मजबूती किससे देते हैं दीवार में? सीमेंट से देते हैं, प्लास्टर करके। वैसे ही इसको बिल्कुल व्यवस्थित जोड़ दिया कि अब इसमें छेद वेद कहीं नहीं बचे। तो ये क्या है? संघात नाम कर्म। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, बंधन नाम कर्म, संघात नाम कर्म। शरीर नाम कर्म से तो क्या हुआ? वो सब शरीर के परमाणु आए और इकट्ठे हो गए सारे। कौन कौन से? औदारिक हुआ तो औदारिक रिलेटेड। ठीक है, अब वो अलग अलग परमाणु है शरीर के, तो अब क्या करें? उनको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, इकट्ठा करेंगे तब पूरी रचना होगी ना व्यवस्थित। तो परमाणु सारे इकट्ठे हुए और बंध गए आपस में। जो उनका बंधन हुआ, बंधना, वो बंधन नामकर्म से होता है। परमाणुओं का बंधन होता है ना, स्निग्ध रुक्षत्व के कारण बंधन होता है, वो तो परमाणुओं का हुआ। लेकिन ये बंधे किस नामकर्म के कारण? शरीर नामकर्म के कारण। अब बंधने के बाद आप देखना, दीवार भी होती है, ईंट वगैरह में गारा लगा दिया, फिर भी छेद रह जाता है उसमें। तो व्यवस्थित बिल्कुल स्मूथ एक जैसा हो जाए, छिद्र रहित हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? संघात करते हैं, उसमें प्लास्टर करते हैं। वैसे ये शरीर जो है छिद्र रहित हो जाए, छिद्र रहित बिल्कुल एक सदृश दिखे, तो उसके लिए क्या करते हैं? संघात नाम कर्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये समझ में और ऐसे आएगा जब अपन पढ़ेंगे कि बंधन नाम कर्म नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और संघात नाम कर्म नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये समझना कि जौन सा शरीर है कौन सा बंधन नाम कर्म होगा। अगर कार्माण शरीर है तो कार्माण शरीर बंधन होगा। ठीक है, और कार्माण शरीर है तो कार्माण शरीर संघात होगा। ऐसे ही औदारिक पे लगा लेना आप। ठीक है, अब अगर बंधन नाम कर्म नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई और पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? रीटा आंटी जी, आप पढ़ रहे हैं क्या? मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ, जय जिनेन्द्र। ओ सॉरी, अर्चना जी आप पढ़ना चाहते? ठीक है, आप पढ़िए। कोई बात नहीं, अर्चना, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ नहीं लीजिए। नहीं, अच्छा ठीक है। प्रश्न नंबर 34, यदि बंधन नाम कर्म न हो तो क्या हानि है? उत्तर, यदि बंधन नाम कर्म न हो तो शरीर के प्रदेश लकड़ियों के ढेर के समान परस्पर पृथक पृथक रहेंगे। यदि शरीर बंधन नाम कर्म जीव के न हो तो बालुका द्वारा बनाए गए पुरुष शरीर के समान जीव का शरीर होगा, क्योंकि परमाणुओं का परस्पर बंधन नहीं है। हाँ, जैसे बालू रेती होती है, आपस में चिपकती नहीं है ना, ऐसे बालू रेती इकट्ठी कर दो, चिपकेगी नहीं वो। क्या होगा? ढेर करके गिर गई। या लकड़ियों का आप ढेर लगा लो, क्या होगा? अलग अलग है ना वो ढेर। ऐसे ही शरीर नाम कर्म तो है, आपके सारे परमाणु आ गए, लेकिन क्या हुआ? आपस में इकट्ठे होके नहीं रह रहे वो। क्यों? क्योंकि बंधन नाम कर्म नहीं है, इसलिए उनको जोड़ के रखना है ना शरीर, वरना बनेगा कैसे? तो बंधन नाम कर्म चाहिए। ठीक है, हाँ। अब अगला है संघात नाम कर्म। संघात के भी 5 भेद है, ये भी पढ़ लीजिए। संघात नाम कर्म नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, पढ़िए। संघात नाम कर्म नहीं हो तो क्या हानि है? उत्तर, यदि संघात नाम कर्म न हो तो जीव का शरीर तिल के लड्डू के समान हो जावे। यदि शरीर संघात नाम कर्म जीव के न हो तो तिल के मोदक के समान अपुष्ट शरीर वाला जीव हो जावे।
किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि तिल के मोदक के समान संश्लेष रहित परमाणुओं वाला शरीर नहीं पाया जाता है। हाँ, अब तिल्ली का मोदक यानी तिल्ली का लड्डू जो मकर संक्रांति पे लोग काफी उपयोग करते हैं, खाते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग तिल्ली के परमाणु मिल गए आपस में, और क्या हुआ, मिलने के बाद बंधन तो हो गया, उनमें चिपक तो गए आपस में, लेकिन क्या है, छेद रह जाता है, कोई स्मूथनेस नहीं रहती है, छेद रहता है उसमें, रहती है कि नहीं? वैसे ही और संघात नामकरण नहीं होगा तो ये सारे परमाणु आपस में मिल तो गए, चिपक तो गए, लेकिन क्या है, छिद्र है इसमें भी। लेकिन शरीर में देखो आप, छिद्र नहीं पाया जाता है, शरीर पूरा भरा हुआ होता है। ये ऐसा क्यों होता है? संघात नामकरण है इसलिए। और वो संघात नामकरण के भी बहुत भेद हो सकते हैं, किस रूप में भराया है वो अलग चीज है, बंधन कैसा हुआ है वो अलग चीज है, उसके भी अनेक भेद हो सकते हैं। लेकिन एक हो, आप देखिए कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं, कितना अमेजिंग है, कितने अमेजिंग अमेजिंग काम हो रहे हैं, और उसमें अपन को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये इतनी रचना करने के लिए अनंत जीवों की रचना हो रही है, इन अनंत जीवों की रचना करने के लिए, शरीर की रचना करने के लिए किसी को मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप स्वयं हो रहा है, स्वयं, किसी को कुछ मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए तो व्यवस्था ही अच्छी चल रही, निष्पक्ष चल रही है। कोई मैनेजर होता ना तो अभी तक तो ब्राइब हो जाती या कुछ हो जाता और वो गड़बड़ियां होने लग जाती। लेकिन कितनी व्यवस्था व्यवस्थित है कि जैसे आपने कार्य किए हैं, जैसे राग द्वेष के परिणाम किए हैं, वैसा बंधन हुआ, वैसे उदय आए हैं, वही काम हो रहा है। ये अपने को व्यवस्था है समझ में आती है कि कैसी वास्तविक व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपको जैन दर्शन में मिलेगी, ये वाली। कर्म तो सभी मानते हैं कि कर्म अच्छे कर्म करना चाहिए, जैसे कर्म मिले करे, कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, ठीक है, सामान्य से ठीक है जानने के लिए। लेकिन जब विशेष एक एक कर्म का कार्य जानते हैं तो एक अपने को श्रद्धान बढ़ता है, अपना श्रद्धान श्रद्धान बढ़ गया तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया, आप इस चीज को छोड़ोगे नहीं कभी। श्रद्धान बढ़ गया कि भैया जैसे अपन अगर नारकियों जैसे कार्य करेंगे तो नरक आयु मिलेगी, और वो कार्य पता चल गए, बहु आरंभ बहु परिग्रह, श्रद्धान बढ़ा ना, डिटेल में जाना तो उसको, अच्छा अपने को बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से बचना है और नरक में नहीं जाना है। तो मोहनी कर्म दुख देने वाला है, ये दुख होता है, दुख देने का कारण अभी तक हम मानते थे कि अरे ये बच्चे नहीं सुनते हैं या हस्बैंड नहीं सुनता है, अभी तक ये दुख का कारण मान रखा था। ओ लेकिन आज समझ में आया, क्या ये तो मेरे राग द्वेष भाव है जो दुखी करते हैं मुझे। क्यों? मोह है, मोहनी कर्म है, श्रद्धान मेरा उल्टा है, गड़बड़ियां तो मेरे अंदर है। ये विश्वास जब आता है, ये बात जब समझ में आती है, ये तो अभी शब्द बोलने के लिए निकल गए हैं, शब्द बोल रहे हैं, शब्दों से बोल रहे हैं। इन इस बात का जब रियलाइजेशन होता है तो जो निराकुलता एक आती है, वो अलग ही चीज है, वो कार्य करती है अपना। करेंगे और बात उस पर, लेकिन ये इसलिए बहुत अच्छा है, जानने लायक वस्तुएं हैं ये सब। संघात समझ में आया? चलिए अब अगला है संस्थान। आपने शरीर बना दिया, शरीर दे दिया, अब शरीर का आकार भी तो बना है, क्या गोल बना दे सबको बॉल की तरह ताकि कोई भी लात मार दे फुटबॉल की तरह? नहीं, कुछ तो आकार बनाना पड़ेगा इन शरीरों का। तो इन शरीरों का आकार कैसे बनाए? आम जो होता है वो आम के शेप का है कि नहीं है? मौसम्बी गोल, मौसम्बी जैसी है। अपन मनुष्य ऐसा आकार के हैं। चींटी को देखो, चींटी का आकार अलग है, हाथी का आकार अलग है, शेर का आकार अलग है, ये सब अलग अलग आकार है। इन सब आकारों को क्या करा, एक ग्रुपिंग कर दी। तो ऐसे 6 प्रकार के आकार होते हैं जिन्हें बोलते हैं संस्थान। संस्थान यानी कि शरीर की आकृति कैसी हो सकती है? एक हो सकती है समचतुरस्त्र, एक हो सकती है नगरोध परिमंडल, एक हो सकती है स्वाति, एक हो सकती है कुब्जक, एक हो सकती है वामन, एक हो सकती है हुंडक। ऐसे 6 प्रकार के हैं, ये प्रकार हैं, इसमें भी अनेक भेद हो सकते हैं। समचतुरस्र यानी ऊपर नीचे मध्य के भाग समभाग हो, उसे बोलते हैं समचतुरस्र।
न्यग्रोध परिमंडल। ये न्यग्रोध परिमंडल क्या होता है कि नाभि के नीचे के अंग कैसे हैं, छोटे हैं, और ऊपर के बड़े हैं। जैसे वट वृक्ष होता है, नीचे से छोटा होता है और ऊपर से बड़ा होता है, उसे बोलते हैं न्यग्रोध परिमंडल। फिर एक होता है स्वाति। स्वाति क्या होता है कि जो ऊपर है, नाभि के ऊपर जो अंग है वो तो छोटे हैं और नीचे के बड़े हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्वाति संस्थान। एक होता है कुब्जक, जो कुबड़ा शरीर हो वो कुब्जक संस्थान है, कुबड़क आकृति। कुछ होते हैं बौने, पामन संस्थान। और हुंडक, हुंडक में क्या है, अव्यक्तव आकार होता है, अनेक विरूप आकार होते हैं, वो सब किस में आते हैं, हुंडक संस्थान में आते हैं। ये शरीर का आकार भी कैसा बना, ये नाम कर्म, ये भी नाम कर्म, सब एक एक चीज नक्की है, एक एक चीज अपना कार्य करने में समर्थ है। सब कर्म अपना कार्य करने में समर्थ है, जीव भी अपना कार्य करने में समर्थ है। बस प्रॉब्लम यह है कि जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं करता है, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करता है। इसलिए क्या होता है, अपनी सामर्थ्य पूरी नहीं निकल पाती जीव की। जीव की सामर्थ्य है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वो सामर्थ्य नहीं मिल प्रकट हो पाती। क्यों? क्योंकि अपनी सामर्थ्य का उपयोग कहीं और हो रहा है, राग द्वेष करने में, राग द्वेष मोह करने में। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग है। इसमें अपन इसका भी देख लेते हैं कुछ विशेष बातें। बातें इसमें बहुत सारी है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं, कुछ कुछ और अलग बातें आई हो तो। वैसे जो बातें हैं वो समझने में पर्याप्त है। देखिए, हुंडक संस्थान के भी 31 प्रकार आए, हुंडक संस्थान के भी। उसके क्या आप कॉम्बिनेशन बना दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो क्या है, उसके 31 भेद हो जाएंगे हुंडक के भी। ठीक है, लेकिन अपन उसमें नहीं जा रहे अभी। एकेंद्रीय जीवों के 6 संस्थान नहीं पाए जाते हैं, ये एक और बात है। हाँ, किन किन जीवों को कौन सा संस्थान होता है, कौन सा आकार होता है, या आज एक लास्ट बात अपन पढ़ लेते हैं, फिर कल से अपन सहनन पढ़ेंगे। हाँ जी, इसको पढ़िए। हाँ, अर्चना जी आप पढ़ रहे थे, प्लीज पढ़िए। किन किन जीवों के कौन सा संस्थान होता है, बताइए। जय जिनेन्द्र। किन किन जीवों के कौन कौन सा संस्थान होता है? तो भवनवासी आदि सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत सभी जीवों के समचतुरस्र संस्थान ही होता है। भोग भूमिया मनुष्य त्रियंचों के समचतुरस्र संस्थान ही होता है। सातों नरकों के नारकियों के हुंडक संस्थान ही होता है। त्रियंच अपर्याप्त एवं मनुष्य अपर्याप्त के एक हुंडक संस्थान होता है। एकेंद्रीय विकलत्रयों के एक हुंडक संस्थान है। सामान्य मनुष्य एवं पंचेंद्रिय त्रियंचों के 6 संस्थान होते हैं, 6 संस्थान होते हैं। 13वें गुणस्थान तक 6 संस्थान का उदय भजनीय है। तीर्थंकर के जीव बालक के समचतुर संस्थान होता है। भद्र नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती के नियम से समचतुर संस्थान होता है। ठीक है, ये नियम है, तीर्थंकर को समचतुरस्त्र ही होगा। बलभद्र नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती इन सबके समचतुरस्त्र ही होगा। बाकी सबके अलग अलग पॉसिबिलिटी है। एक केंद्री, 2, 3, 4 इंद्री, इनके हुंडक संस्थान है। ठीक है, अपर्याप्त के हुंडक संस्थान है। भोग भूमिया, भवनवासी, सारे देव, ये सब समचतुरस्र संस्थान है। नारकी हुंडक संस्थान है। बचे सामान्य मनुष्य और पंचेंद्रीय त्रियंच। मनुष्य पंचेंद्रीय होते हैं और त्रियंचों में हमने पंचेंद्रीय त्रियंच लिया। इनको 6 संस्थान पॉसिबल हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। कितने आकृतियां पाई जाती ना। अब एक लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं कि बंधन, संघात और संस्थान में क्या अंतर है,
ये पढ़ के और क्लियर हो जाएगा आपको बंधन, संघर्ष, संस्थान। फिर बाकी का अपन अगली बार से देखेंगे। इस लास्ट प्रश्न को पढ़ लीजिए, पढ़िए। बंधन, संघात और संस्थान में क्या अंतर है? जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के परमाणु परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं, वह औदारिक बंधन नाम कर्म है। और इस बंधन नाम कर्म के उदय से एक रूप बंधन से बंधे हुए शरीर भाव को प्राप्त हुए परमाणु का जिस कर्म के उदय से औदार्य चिकने रूप से एक मेय हो जाते हैं, वह औदारिक संघात नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से शरीर संघातों की आकृति बनती है, वह संस्थान नाम कर्म है। इस प्रकार इसमें महान अंतर है। अर्थात बंधन नाम कर्म के उदय से परमाणु मिल जाते हैं, परंतु तिल के लड्डू के समान छिद्र रहित रहते हैं। सहित संघात के सहित उदय रहते से हैं, सहित रहते हैं। सहित छिद्र सहित रहते हैं। संघात के उदय से वे चिकने आटे के लड्डू के समान सर्वत्र एक में हो जाते हैं, जबकि संस्थान नाम कर्म शरीर का आकार बनाता है। इस प्रकार सब शरीरों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको पढ़ना, समझना, और आप ये विचार करना सब लोग कि कर्म की व्यवस्था कैसी है, किस किस कर्म का कैसा कैसा कार्य चल रहा है। कर्म का अपना कार्य है, जीव का अपना कार्य है, लेकिन जीव राग द्वेष शुभ कार्य करने के कारण इस बंधन अवस्था को प्राप्त होता है। ये बंध तत्व अपन समझ रहे हैं, उसका ये कार्य है। ठीक है, इतना समझते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। कल थोड़ा सा कहीं जाना है, तो 1 घंटे पहले अगर आप लोगों की अवेलेबिलिटी हो तो रेगुलर टाइम से 1 घंटे पहले कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, 1 घंटे पहले चालू करेंगे कल से। कल अपन सिर्फ कल के लिए। पराग जी का रहेगा ना कल? अच्छा, पराग जी का रहता है, ओके ठीक है। मैं फिर देखते हैं अपन क्या करना है, करते हैं क्या करना है, फिर देख लेते हैं कितने लोग अटेंड करते हैं, उनका उस हिसाब से अपन वो कर लेंगे। मैं देखता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ फिर क्या टाइम रखना है। अच्छा, 6:30 कर सकते। 6:30 कर सकते हैं, ओके ठीक है, वो भी जमा सकते हैं। ठीक है, भले ही आधे घंटे का करें अपन, लेकिन कर लेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।